तो कैलोरीज काउंट किए बगैर वज़न कैसे कम कर सकते हैं? 7 ऐसे साबितशुदा तरीके हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पराठा, रोटी या डबल रोटी के नाश्ते की जगह अंडे खाएं। वज़न कम करना मुश्किल डाइट या कैलोरीज काउंट करने का नाम नहीं है। कभी-कभी सिर्फ नाश्ते में तब्दीली भी एक बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। एक स्टडी में 152 ज़ायद वज़न वाले अफराद शामिल थे। एक ग्रुप ने नाश्ते में अंडे जबकि दूसरे ग्रुप ने पराठा या रोटी का इस्तेमाल किया। 8 हफ्तों के बाद अंडे खाने वाले ग्रुप में वज़न, वेस्ट सर्कमफेरेंस और बॉडी मास इंडेक्स में कमी पाई गई। फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बात साबित हो गई है कि सही ग़िज़ा का इंतखाब करने से वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। अंडे ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस करवाते हैं, जिससे बाद में भूख कम लगती है। इसलिए दिन का आगाज़ प्रोटीन्स और सब्जियों से करें। छोटी प्लेट इस्तेमाल करें। इंसानी दिमाग बहुत पेचीदा होता है और खाने की मिकदार को कंट्रोल करने में दिमाग का एक अहम रोल है। हमारा दिमाग मिकदार नापने के लिए विजुअल क्यूज़ यानी आंखों का इस्तेमाल करता है। जब आप बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं तो दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि खाना कम है, इसलिए मज़ीद खाना चाहिए। लेकिन छोटी प्लेट में वही मिकदार बड़ी नज़र आती है और दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि आपने ज़्यादा खा लिया है। इसलिए आप कम खाकर ज़्यादा मुतमईन महसूस करते हैं। ये एक सादा सा नफ्सियाती तरीका है जिससे आप बग़ैर भूखे रहे, बग़ैर कैलोरीज काउंट किए खुद ही कम खाने लगते हैं। प्रोटीन्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन्स वज़न कम करने के लिए सबसे ताकत ग़िज़ाई अज्जा में से एक है। प्रोटीन्स भूख कम करता है और देर तक पेट भरने का एहसास दिलाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा तेज़ करता है और वज़न कम करते वक्त मसल मास को भी महफूज रखता है। स्टडी से साबित होता है कि अगर खुराक में 30% प्रोटीन्स शामिल कर लिया जाए तो इंसान खुद ब खुद कम खाने लगता है। प्रोटीन्स की मिसालों में गोश्त, मुर्गी, अंडे, मछली, ग्रीक योगर्ट और प्लांट प्रोटीन्स यानी दालें और लोबिया वगैरह शामिल हैं। लो कैलोरी डेंस वाली ग़िज़ाएँ मुंतखब करें। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें पानी और फाइबर ज़्यादा होता है, पेट भरा हुआ महसूस करवाते हैं और कैलोरीज में कम होते हैं। और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां, फल, सूप और सैलड शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कम करें। वज़न को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मसलन सफ़ेद आटा, शुगरी फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिठाइयाँ। एक स्टडी में देखा गया कि लो कार्बोहाइड्रेट वाली ख़वातीन ने लो फैट डाइट वाली ख़वातीन के मुकाबले में दुगना वज़न कम किया। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने से इंसुलिन का लेवल भी कम होता है और गुर्दे इजाफी नमक और पानी को जिस्म से बाहर निकालते हैं, जिससे पेट की सूजन और वाटर वेट कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइट में कम करने से भूख भी कम लगती है और इंसान कम खाता है। नींद को तरजीह दें और स्ट्रेस कम करें। नींद की कमी अहम हार्मोन्स को मुतासिर करता है, मसलन ग्रेलिन भूख बढ़ाता है, लेप्टिन पेट भरने का एहसास कम करता है और कोर्टिसोल स्ट्रेस और पेट की चर्बी को बढ़ाता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग कम सोते हैं उनमें मोटापे का ख़तरा 55% ज़्यादा होता है। ख़राब नींद और मुसलसल स्ट्रेस बिला वजह खाने की ख्वाहिश को बढ़ाता है, चाहे आपको भूख ना लगी हो। इसलिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मयारी नींद लें। और स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वॉक या जहन को पुरसकून करने की आदत अपनाएं। माइंडफुल ईटिंग, तवज्जो के साथ खाना खाएं। खाना खाते वक्त किसी और चीज़ में मशगूल ना हो। जब हम टीवी देखते हैं,
मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या काम के वक्त खाते हैं तो दिमाग को ये एहसास ही नहीं होता कि पेट भर चुका है, जिसके नतीजे में हम ज़्यादा खा लेते हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है मेज़ पर बैठकर खाएं, आहिस्ता आहिस्ता चबाएं और खाने पर तवज्जो दें। इस तरह दिमाग और जिस्म के दरमियान राब्ता बेहतर होता है। तो ये तरीके सिर्फ वज़न घटाने तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सेहत को बेहतर बनाती हैं।